भाजपा ने भागलपुर में विधानसभा चुनाव एवं पार्टी संगठन को लेकर किया एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक निज होटल में विशेष महत्वपूर्ण बैठक की गई, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष विधायक पवन यादव, दिलीप मिश्रा, राजीव मुन्ना सहित प्रदेश के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा ने कहा कि पार्टी की संगठन एवं विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है, जहां पार्टी और विधानसभा चुनाव की तैयारी और चुनाव की रूपरेखा को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं भावी प्रत्याशी के रूप में इच्छा जाहिर करते हुए भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा कि विगत 30 वर्षों से कई बड़े नेता के साथ क्षेत्र में मैंने काम किया है। भागलपुर क्षेत्र कभी सिल्क सिटी के नाम से विख्यात था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में भागलपुर में कमी आई है। इसके लिए निरंतर अथक प्रयास में हैं। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा कि भाजपा के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं में एकजुटता है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मैदान में उतारेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भागलपुर में भाजपा या एनडीए के घटक दलों द्वारा एनडीए घटक दलों के प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। आइए देखिए एक रिपोर्ट। विभिन्न पद पर रहे लागू किए हैं, जैसे बिजली के लिए 125 यूनिट का माफ़ हो जाना, महिलाओं को 400 से लेकर के 1100 सभी वृद्धा पेंशन वाले को देने का योजना हमारा जो बना है सो वो भी लागू हुआ है। और कई ऐसे बात हैं जो संगठनात्मक विषय को हम लोग बैठ करके तय कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी चुनाव नजदीक है तब ये सब दिखाई दे रहा है। पूरा 5 साल में काम करता हूँ। कल चुनाव अगर समाप्त हो जाएगा तो अगले सुबह से प्रारंभ करता हूँ, अगले चुनाव की तैयारी करता हूँ। हम चुनाव के दृष्टिकोण से कोई काम नहीं करते हैं। आम जनता के सामने अभी आप देखा होगा कि 11 वर्षों के लिए 11 वर्ष हमारे मोदी जी का हुआ है। हम 100 जो हमारी योजना मोदी जी ने इस देश में लागू किया है उस सारी योजना को लेकर के हम गांव-गांव जनसंपर्क किए हैं, सभी प्रखंडों में सभा किए हैं और गांव-गांव हर पंचायत में जो 70 वर्ष के उम्र के लोग आयुष्मान योजना से लाभान्वित होने वाले हैं उनको फॉर्म दिए हैं। उनको कहे हैं कि यहाँ भरिए, ऐसे ये स्थान होगा वहाँ जाइए। हमारे नीचे पंचायत स्तर तक संगठन बूथ अध्यक्ष तक ये अभियान को पूरा किया है। हम पूरे नीचे तक 5 साल तक काम करते रहते हैं। हो रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम बिहार के सभी क्षेत्रों में चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की डेमोग्राफी तेज़ी से बदली है, विशेष करके सीमावर्ती जिलों में जो है बाहरी घुसपैठिए काफ़ी तादाद में आकर के बसे हैं। चुनाव आयोग के इस निर्णय से कई लोगों का नाम मतदाता सूची से कटेगा। वैसे लोग जो विदेशी नागरिक हैं और आकर के भारत की सुविधा पर अधिभार बढ़ा रहे हैं, वैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगा यह पुनर्निरीक्षण का कार्य। इससे जो है सरकार के संसाधनों पर जो भार पड़ रहा है उससे भी राहत मिलेगी और आने वाले समय में पूरे देश में इसको चुनाव आयोग को कराना चाहिए, ताकि जो बाहरी घुसपैठिए आकर के देश के कोने कोने में बसे हैं उनका नाम मतदाता सूची से कटे और यहाँ के स्थानीय लोगों के संसाधन का उपयोग जो बाहरी लोग कर रहे हैं वैसे लोगों से मुक्ति मिल सके। आपको भागलपुर के एक भावी उम्मीदवार को भी देखा। विगत 30 वर्षों से मैं पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में क्षेत्र में काम कर रहा हूं। यहां कई बड़े नेताओं के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। आदरणीय सुशील मोदी जी, चौबे जी, प्रभास चंद्र तिवारी जी, शाहनवाज हुसैन जी सहित अन्य बड़े नेताओं के साथ इस क्षेत्र में मैंने लंबे अरसे तक काम किया है। भागलपुर क्षेत्र कभी सिल्क सिटी के नाम से विख्यात था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में भागलपुर की जो ख्याति थी उसमें कमी आई है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ये होने के कारण लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है। भागलपुर में आप देख रहे होंगे कि दक्षिणी खंड के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, लेकिन मंथर गति से काम होने के कारण दक्षिणी खंड के लोगों को आज भी कीचड़ और पानी से जूझना पड़ता है। मामूली बारिश में भी वो सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है और लोगों को काफ़ी लंबी यात्रा करके दक्षिणी खंड में पहुंचना पड़ रहा है। शहर में कई बड़ी समस्याएं हैं, उनसे निजात दिलाना क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। मैं बीच बीच में सरकार के मंत्रियों से मिलता रहता हूं और माननीय मंत्रियों को यहाँ की समस्या से अवगत करा करके भागलपुर शहर में बुनियादी सुविधा का विकास कैसे हो इसके लेकर के अक्सर चिंता करता रहता हूं। भागलपुर विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इधर लगातार हार मिल रही है, क्या कहेंगे? कार्यकर्ता एकजुट हैं। अभी
भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी मैदान में उतारेगी, इस बार हम लोग यहाँ से कमल खिला के भेजेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है और भागलपुर को भी विकसित भागलपुर बनाना है। भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ से भाजपा का प्रतिनिधि का होना जरूरी है। इसलिए इस बार सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई से लेकर के स्थानीय इकाई तक इस मुहिम में लगी हुई है और आने वाले समय में 2025 में भागलपुर से भाजपा का प्रतिनिधि, एनडीए का प्रतिनिधि जीत करके जाएगा। सारे घटक दल भी इस मुद्दे पर एकजुट हैं। M News Live.